आपके आपके मुताबिक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को साजिश करके फंसाया जा रहा है, यही कहना है आपका? जी जी, मेरा यही कहना है, साजिश करके उनको फंसाया जा रहा है। मेरे पास में इस केस को पूरा झूठ साबित करने के लिए पूरे सबूत पर्याप्त है मेरे पास में। क्या आप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने के लिए जाएंगे? आपने कुछ सोचा है आगे के लिए? मैं शंकराचार्य जी से मिलने के लिए मैं यानी अवश्य जाऊंगा, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं कब उनसे मैं उनके दर्शन हो, और जो ये सत्य जो मेरे सामने है यानी उनके सामने पेश में करूं मैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और हमारे गुरुदेव जी यानी इससे निर्दोष और बरी हो, और जो जो भी आरोप यानी इसके लगाने पीछे हैं वो सब जेलों के अंदर हो। ये आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहा है? इसके पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे इसने इसकी मंशा ये थी कि यानी इसके जो गुरुदेव जी जो राम भद्राचार्य है यानी उनके कहने पर ये कर रहा है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। और आज एक बड़ा खुलासा उल्टा चश्मा यूसी के मंच पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर एक बड़ा खुलासा। मेरे साथ अजय कुमार भटेले हैं, विद्या मठ से जुड़े हैं और कुंभ मेले के दरमियान शंकराचार्य के संपर्क में भी रहे हैं, उनके पास भी रहे हैं। अजय कुमार भटेले इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। तमाम दस्तावेज, तमाम व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, अहम सबूत इनके पास है, जो इनका दावा है कि शंकराचार्य को फंसाने की साजिश रची गई है। अजय भटेले जी, बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी के इस मंच पर। और मैं सबसे पहले आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। आपने एक गंभीर आरोप लगाया है, आपका यह कहना है कि आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने की साजिश कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल मेरे पास में आरोप नहीं है, पूरा सबूत है। मैं आरोप को ये हवा में नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास में ये सबूत है, और उसके जी। और जो मैंने जोशी थाना और तटका और संबंधित अधिकारियों को डाक द्वारा हमने वो चीजें ये पहुंचा दी हैं। क्या आरोप है आपका? आशुतोष ब्रह्मचारी ने आपसे कैसे संपर्क किया था? क्या बातचीत आपकी हुई थी? कब हुई थी? दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारी इसने हमारे किसी कमेंट में इसने अपना नंबर ये छोड़ा था कि हमसे संपर्क वो करो, तो मैंने कहा देगा ये कौन व्यक्ति है कि वो संपर्क, ठीक, तो मैंने इससे ये संपर्क किया। इसने मुझसे मैंने इसे संपर्क किया, तो इसने अपना ये पर्चे इसने श्री कृष्ण जन्मभूमि एक कोई ट्रस्ट है इसका, उसके नाम से यानी इसने वो अपना ये पर्चा दिया, मैंने उसी के नाम से इसका नंबर कॉन्टेक्ट मैंने सेव किया मैंने। ठीक है, ठीक है। और जो नंबर है जो इसका, ये वाला जो नंबर है इसका, जी आपको जी 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 जी। इसने इससे संपर्क किया मुझसे, संपर्क करते करते धीरे करके ये इसने फिर मेरे पास में व्हाट्सएप पे इसने ये व्हाट्सएप पे इसने दो नाबालिग बच्चों के इसने ये फोटो भेजे, नहीं वीडियो, सॉरी वीडियो, जिसमें वो स्वामी जी पे आरोप लगा रहे थे कि हमारे साथ में शंकराचार्य जी ने ये गलत कार्य किया है। जैसे मैंने वो वीडियो देखा तो मैं एकदम सन्न रह गया, यानी एकदम शौक। मैंने कि ये क्या है, ये तो असंभव है। तो फिर इसने मेरे पास में वो वॉइस कॉल किया, इसने ये कहा कि तुमको कुछ नहीं कहना है, तुमको सिर्फ ये कहना है कि ये बच्चे विद्या मट के ही हैं, बस यानी इतना गवाह देना, जहां जहां पर मैं बोलूंगा आपको वहां पर गवाही देनी है। मैंने इसका जवाब कोई उत्तर नहीं दिया, हाँ नाम है। और उसके बाद ये धीरे धीरे मेरे ऊपर मानसिक तौर पर ये वो डालने लगा दबाव, ये आए दिन कॉल करता रहता, तो मैं इसको इग्नोर करने लगा इसके में वो कॉल को मैं।
फिर इसने विदेशी नंबर से कॉल की भी करवाया। विदेशी नंबर से जो फोन आया मेरे पास में, वो नंबर जो विदेशी नंबर है ये 44 करोड़ के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इससे उसके फोन बाद क्या आया हुआ? तो अब इसने ये कहा कि जैसा आशुतोष महाराज जी जैसा वो कह रहे हैं वैसा ने आपको करना है, आपको मरवा दिया जाएगा। तो मैं और मानसिक तौर पे मैं वो होने लगा, मैं वो है ना। तो उसके बाद ये आए दिन मेरे पे डिजिटल अरेस्ट इसने मुझको कर लिया। जैसा ये चाहता था वैसा मैं इसके या इसको ऑफिसर रखने के लिए मैं फेसबुक पे यानी उसी तरीके की वो पोस्टें करता था जैसे इसको खुशी मिले, यानी कि संस्था के खिलाफ। क्या लिखते थे आप फेसबुक पर? इनको खुश करने के लिए क्या लिखते थे आप फेसबुक पर? यही लिखता था हाँ कि ये ऐसा वो है गुरु देव जी के प्रॉपर्टी कुछ है ना जो उसको अच्छा लगता था ये। तो फिर ऐसे करते करते फिर मुझ पे रहा नहीं गया। 23 तारीख को मैंने सत्य बात मैंने देखा कि जो स्विमिंग पूल है वो दादा गुरु ब्रह्मचारी जी के लिए बनवाया गया था, ना कि उसके लिए, लेकिन वो लीक होने के कारण वो काफी सालों से बंद था। इसने उसकी स्क्रीनशॉट लेके इसने मैसेंजर पर इसने वो मेरा स्क्रीनशॉट लेके भेजा। फिर मैंने कहा कि हाँ ये बात सही है। फिर ये लगातार कॉल करने लगा मैसेंजर पे धमकाने का प्रयास। अजय जी आपके पास तमाम स्क्रीनशॉट्स हैं, आप तमाम बातें कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आप ये भी दिखा रहे हैं कि आपको फोन किया गया, विदेशी नंबर से भी आपके पास फोन आया। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहा है? इसके पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे इसकी मंशा ये थी कि यानी इसके जो गुरुदेव जी जो राम भद्राचार्य है यानी उनके कहने पर ये कर रहा है। अच्छा हाँ, और इसने मुझसे ये भी कहा कि तुम अगर हमारे अनुसार करते हो तो आपको जन्मभूमि जो कृष्ण जन्मभूमि है उसमें आपको कोषाध्यक्ष का पद और आपको तो वो सुरक्षा के लिए आपको सिक्योरिटी गार्ड और आपको राम भद्राचार्य जी का विशेष का शिष्य आपको दर्जा दिया जाएगा जिससे आपका मान और वो आपको बहुत समाज में होगा। ये बात फोन पर हुई थी या इसका मैसेज आया था? क्या हुआ था इसकी जो आप आरोप लगा रहे हैं? ये बात इसने व्हाट्सएप कॉल पर की थी हमसे कि यानी आपको ये सम्मान दिलाया जाएगा, आपको जो कृष्ण जन्मभूमि है उसमें कोषाध्यक्ष का पद और सुरक्षा सारी चीजें आपको इसने मुझे तरह के लोग दिए, लेकिन मैं इसके कहे हुए उस पर मैं मौन साध गया था क्योंकि मुझे मालूम था कि ये पूरा सरासर गलत है। और ये जो बच्चे हैं वो विद्या मठ के बच्चे है नहीं, विद्या मठ के बच्चों की पहचान अलग से होती है, जैसे कि वो पुण्य लगाते हैं जैसे कि मैं लगाया हुआ हूँ, और वो बिना सिलसिला वस्त्र वो पहनते हैं। लेकिन ये बच्चे ऐसा कुछ नहीं किए थे, ये ऑलरेडी वैष्णव टीका लगाए हुए थे जो राम भद्राचार्य के परंपरा में है, और वो बच्चे कुर्ता वो पहने हुए थे जिससे ये प्रतीत होता है कि वो बच्चे विद्या मठ के नहीं थे। अगर वो बच्चे विद्या मठ के होते तो वो टिटकुंड लगाए होते, वो धोती पहने होते, जो विद्या मठ की बच्चों की अलग से पहचान है, लेकिन वो बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप जो बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपके पास तमाम सबूत है, क्या कोई कॉल रिकॉर्डिंग भी आपके पास है जिसमें आशुतोष ने आपसे इस तरीके की बातें की हो, कोई लालच दिया हो या ये आरोप लगाने को कहा हो? नहीं, हमारे पास में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि इसने व्हाट्सएप
कॉल किया तो उस पर कोई रिकॉर्डिंग ऐसा लेकिन चैट आपके पास है, व्हाट्सएप चैट हाँ आपके चैट पास है हमारे पास में, और मेरे पास में ये फोन भी है। अगर ये जांच अधिकारी इस फोन को लेकर अगर जांच करे तो वो 2 नाबालिग बच्चों की वीडियो भी निकल के आ जाएंगी। तो आपने इस बीच क्या अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से या उनके करीबी लोगों से बात करने की कोशिश की, मुलाकात करने की कोशिश की? आपने उनको ये बताने की कोशिश की है? लेकिन 23 तारीख को मैंने पोस्ट डाली, ये मुझे लगातार धमकाने लगा। 23 तारीख को ही हमने तत्काल अपने जो यही 23 फरवरी को जो इसने लगातार कॉल करने लगा। फिर मैंने यानी अपने जो गुरु भाई जो थे हमारे पूर्व के, उनसे हमने संपर्क किया। हमने उनसे कहा कि ऐसी बात है, ये मुझे धमका रहा है, इसने मुझे डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, पूर्ण रूप से मेरी हत्या कभी भी करवा सकता है, मुझे बचा लो। तब उन गुरु भाई ने हमारी बात को समझा और मुझे एक गुप्त स्थान पर मुझे भेजा। वहां पर मैंने अजय गौतम जी से मिला। अजय गौतम जी ने हमारी बात रखी, जैसा कि हमारे इसी वो जो हमारे फेसबुक उस पे है, आपने देखा होगा शायद। क्या आप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने के लिए जाएंगे? आपने कुछ सोचा है आगे के लिए? मैं शंकराचार्य जी से मिलने के लिए मैं यानी अवश्य जाऊंगा, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं कब उनसे मैं उनके दर्शन हो, और जो ये सत्य जो मेरे सामने है यानी उनके सामने पेश में करूं मैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और हमारे गुरुदेव जी यानी इससे निर्दोष और बरी हो, और जो जो भी आरोप यानी इसके लगाने पीछे हैं वो सब जेलों के अंदर हो, और उनकी जगह जेलों में है, जेलों में है। आप ये बताइए, आप एक गुप्त स्थान पर हैं, आप उनसे मिलने के लिए कैसे जाएंगे? आप कैसे उनको निर्दोष साबित करवा पाएंगे? इसके लिए आपके मन में क्या है, कैसे करेंगे? आप तो गुप्त स्थान पर हैं। क्या आपको कोई खतरा भी है, किसी तरीके का डर है? नहीं, हमारी अभी जान को खतरा है, लेकिन जहां पर मैं हूँ वहां पर किसी को यानी ये यानी मेरे विषय में यानी अधिक जानकारी नहीं है, तो मैं वहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ मैं। और लेकिन ये मेरे पास में एफिडेविट जो मैंने दिया है, मैंने जो सबूत के साथ में जो मैंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचा दिया है, और मेल द्वारा इस पर संबंधित अधिकारियों से हमारा निवेदन है, इस पर भी आप गौर करें। आपने आपने किसी को चिट्ठी लिखी है? किसी पुलिस के बड़े अधिकारी को? किसी से आपका कोई संपर्क मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए? जी, मैंने उनको मेल के जरिए भी किया है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी। किसको किया है आपने? थाना जोशी, कमिश्नर और आदि। अच्छा, जी, क्या आप ये बताइए अजय भटेले जी, क्या आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आप अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं? किसी से आपने अपील की है अपनी सुरक्षा के लिए? जी, मैंने सुरक्षा के लिए मैंने अपने वीडियो में अपील की है कि हमारी जान को अधिक खतरा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मेरा है। मेरे पास में इस केस को पूरा झूठा साबित करने के लिए पूरे सबूत पर्याप्त है मेरे पास में, क्योंकि वो पहले दिन से ही मेरे संपर्क में था 23 तारीख तक। आपके मुताबिक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को साजिश करके फंसाया जा रहा है, यही कहना है आपका? जी, मेरा यही कहना है, साजिश करके उनको फंसाया जा रहा है। मठ के काफी लोगों से ये संपर्क कर रहा है कि कहीं किसी को धन का लालच, किसी को पद का लालच, किसी को राजनीतिक लालच, तरह के लालच दिए जा रहे। और आशुतोष ब्रह्मचारी जिसके ऊपर खुद कई मुकदमे दर्ज हैं, वो आशुतोष ब्रह्मचारी भी, उसके पीछे भी कोई बड़ी ताकत है, ये कहना है आपका? इसने मुझे राम भद्राचार्य का नाम बताया केवल। अब मुझे इसके विषय में
नहीं मालूम कि इसके पीछे में कौन टारगेट है, वो जांच का विषय है। इसने जो जब मुझे इसने आपसे संपर्क किया, है। जब आशुतोष ब्रह्मचारी ने आपसे संपर्क किया, क्या उससे पहले आपने कभी इसका नाम सुना था? आपकी कभी कोई मुलाकात, कोई परिचय था? नहीं, ये इससे मेरा कोई परिचय नहीं था। इसने मुझसे फेसबुक के माध्यम से ही कांटेक्ट किया इसने। आप क्या मांग इसने करते वहां हैं? बड़ा आप अजय भटेले जी, अभी आपकी क्या मांग है? पुलिस से, प्रशासन से, अधिकारियों से आप क्या मांग करते हैं, और शंकराचार्य के लिए क्या मांग करते हैं आप? मेरी मेरी पुलिस और सरकार से ये निवेदन है, इस पर निष्पक्ष जांच की जाए, और जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक है, ठीक है। अजय भटेले जी, आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और एक ना एक दिन सच जरूर सामने आता है, सच जरूर सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक और मैं कहना चाहता हूं जी, कि सब अधिकारियों का, अगर मेरा फोन अगर वो लेकर जांच करना चाहते हैं, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं 28 जनवरी को इसने मेरे पास में भेजी, वो उस वीडियो को निकलवाए और वो जांच करें कि जो बच्चे आरोप लगाने वाले हैं और जो इसने मेरे पास में वीडियो डाली है वो एक ही है या अलग अलग है, ये भी एक जांच करवा लीजिए जाए। बिल्कुल। अजय भटेले का कहना है कि उनका फोन ले लिया जाए, ये तमाम सबूत ले लिए जाए जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, और निष्पक्ष इसकी जांच की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भटेले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।